के पहले भी जब CNRC को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में ही बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपना जितने भी मुस्लिम NGOs है, जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई, अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया है। वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट को लेकर अब बहस लगातार चल रही है, लेकिन ये बिल पास हो जाने के बाद मुसलमानों का क्या इस पर रुख रहेगा, जो संगठन बड़ी बड़ी जमातें हैं उनका क्या इस पर कहना है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान साहब हैं। उन्हीं से बात करते हैं। मौलाना साहब, कहा जा रहा है नंबर्स सरकार के पक्ष में है। अब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है वो शायद पास भी हो सकता है, तो अगर पास हो जाएगा तो इसके बाद जमीयत का क्या रुख रहेगा और आम मुसलमान क्या करने वाला है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वक्फ बना है कानून 1965 में। 1965 से ये कानून अमेंडमेंट होते रहा 2013 तक इसमें अमेंडमेंट हुआ। अगर मोदी सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहती थी तो अमेंडमेंट कर सकते थे। JPC की कमेटी बनी। JPC की कमेटी बनने के बाद में हमने JPC कमेटी के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरविंद सावंत जी, हमने उनको देखो ये लेटर्स वगैरह क्या सजेशन है, क्या ऑब्जेक्शन है और कितना क्या है सब हमने उनको बताया और उन्होंने हमारी बात सुनी। और हमको ऐसा महसूस हुआ कि JPC कमेटी के बाद में जब पार्लियामेंट में बिल पेश होगा तो हमारी बराबर बात रखी जाएगी। हमने उनसे इतना भी कहा कि अगर कोई भी मामला हो, जैसा भी मामला हो, अगर आप कोई बिल बनता है तो आप हमें उसकी कॉपी दीजिएगा। वो कॉपी मिलने के बाद में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे बड़ों से। फॉर एग्जांपल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, हमारे प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हो गए, हम उनको ये बिल उनको प्रोवाइड करेंगे। और प्रोवाइड करने के बाद दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है ITO के अंदर, अब्दुल नबी के अंदर, तो उसके अंदर वो बैठकर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद क्या उनका सजेशन है, क्या उनका ऑब्जेक्शन है, उसके ऊपर वो बात करते और उसके बाद जो उनको मंजूर होता, जो उनको मंजूर नहीं होता उसके ऊपर निशानदेही करते। उसके बाद में आप उसको पार्लियामेंट में ये बिल पेश करते हैं। हमारा कहना है का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास में ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, अभी तक इस गवर्नमेंट ने, BJP गवर्नमेंट, हम किसी के ऊपर नुक्ताचीनी भी नहीं करते हैं, लेकिन जब ये बात निकलती है तो नुक्ताचीनी के ऊपर बात जाती है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया कुछ इंडिया के ऊपर कुछ टैरिफ है, कुछ चल रहा है, उस मैटर को दबाने के लिए उन्होंने ये पार्लियामेंट के अंदर कल सोचा उठा दिया कि हम ये बिल को पार्लियामेंट में पेश करेंगे। जब ये पार्लियामेंट में बिल पेश करते तो ये आपका हक है, आप इस पोजीशन में हो, नंबर्स में हो कि आप वो बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकते हो। हमारा मानना है कि ये बिल जो है कि ये BJP की गवर्नमेंट के अंदर जब उनको ऐसा लगा कि उनकी गवर्नमेंट खतरे में है तो मुसलमानों के ऊपर पॉइंट आउट करना शुरू किया। अगर इसके अंदर तो एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करते हो तो हम उसका स्वागत करते हैं ना। सारी गवर्नमेंट, इसके पहले वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कुछ किया होगा, हर किसी ने कुछ ना कुछ अपना योगदान किया ही है। तो अमेंडमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस जमीन के ऊपर, हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर आप कब्जा करना चाहोगे तो ये हमको मंजूर नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर एक, मतलब मेरे आबा व अजदाद ने अगर किसी जमीन को लिल्लाहियत अल्लाह वास्ते दी है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता कि उसको टेक ओवर कर ले। अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कोई अपने दिमाग में कोई मंशा रखती है, अगर गवर्नमेंट कोई अपने दिमाग में ये मंशा रखती है तो इस लड़ाई को हम रस्तों पे लेकर जाएंगे। और सदन के अंदर तो ये बात आई चुकी है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में हम इसकी लड़ाई हमारे रस्तों पर चलती रहेगी। हमने तो क्या मतलब जो CA का जिस तरीके से हमने शाहीन बाग देखा था, तो अब ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी शाहीन बाग बनने की तैयारी है या आप लोगों की तरफ से की जाएगी, कोशिश रहेगी? हाँ, बिल्कुल। हमने इसके पहले भी जब CNRC को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में ही बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपना जितने भी मुस्लिम NGOs है, जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई, अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। हमने जेलों को पहले भी अंग्रेजों के दौर में भी आबाद किया था, हम आज भी जेलों को आबाद करने की ताकत रखते हैं और हम रस्तों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात मैं आपको तो बताता चलूँ कि ये कुछ छोटा मोटा इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है।
लाखों एकड़ के अंदर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी है, लाखों एकड़ के अंदर रेलवेज के पास में है, कुछ बची कुछ 9 लाख समथिंग कुछ एकड़ है जो मुसलमानों के पास है। आखिर गवर्नमेंट के अंदर पेट में इतना दर्द क्यों है, क्यों वक्फ के पीछे पड़ी हुई है? आप देखो ना, दूसरे बहुत सारे हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान के आवाम की यहाँ क्या हालत है। आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, एजुकेशन के देखिए, लोगों को रोजगार के बारे में सोचिए। आप घूम फिर के यहीं आ जाते मुसलमान, मतलब एक योगी और दूसरा मोदी और दूसरा उनके अलायंस के कुछ लोग ऐसे हैं कि मुसलमानों को बुरा भला बोलो और एक ये पोलराइजेशन ऑफ वोट करो और अपनी सत्ता को बरकरार रखो। जब जब इस किस्म की बातें आती हैं तो ये एक इशू ये जाता है कि लगता है इलेक्शन करीब है। और दूसरी बात ये है कि आने वाले वक्तों के अंदर ये खाली मुसलमानों का मामला नहीं है, इसके बाद में आदिवासी है, आदिवासी के बाद में हमारे सिख भाई हैं, सिख भाई के बाद में क्रिश्चियन भाई हैं। तो ये सोचो कि आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी है। इसके ऊपर हाथ इंदौरी साहब का एक शेर है, लगे की आग तो जद में आएंगे सभी के घर। यहाँ पे मेरा जाती मकान थोड़ी है, ये आज वक्ती तौर पर इक़्तिदार में बैठे हुए कल नहीं होंगे। अभी बिहार का इलेक्शन है, लेकिन ये जिस बिहार का आप नाम ले रहे हैं उनके दो सबसे बड़े सहयोगी जिनकी तरफ से आप लोगों की तरफ से कोशिश हुई थी, विपक्ष के कई सारे नेताओं ने कोशिश की, चंद्रबाबू नायडू को मनाने की अप्रोच किया, चिराग पासवान को किया, नीतीश कुमार को किया, उन लोगों ने तो पूरा खुलकर समर्थन कर दिया है। तो फिर क्या, तो मुसलमान, क्योंकि ये सेकुलर पार्टियां हैं आप लोगों की नजर में और मुसलमान बड़ी संख्या में उनको वोट भी देते हैं, तो अगला क्या? अब ये उन्होंने अपना काम किया है। अब आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला मुसलमान एक तौर पर काम करेगा और मुसलमान अपना काम करेगा। हम किसी की पक्षपात नहीं करते, लेकिन जिसने हमारी बात मानी अहलन व सहलन, वेलकम। जो हमारी नई बात मानेगा इंशाअल्लाह ताला भीड़ कम। तो ये थे मौलाना सिराज खान साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सेकुलर पार्टियां जिन्होंने मुसलमानों के वोट लिए, उन्होंने जहां जब जरूरत पड़ी इस बिल को लेकर विरोध करने का तो उन्होंने सदन में उनका साथ नहीं दिया। बिहार इलेक्शन भी पास में है तो आने वाले समय में इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये चीज भी साफ है कि बिल पास भले हो जाए लेकिन इसके लिए कानूनी रास्ता उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो देश भर की गली गली सड़कों तक शाहीन बाग बनाए जाएंगे, जिस तरीके से सीएए एनआरसी का विरोध करने के लिए पहले भी बन चुका है मामला। अब ये लंबा जाने वाला है। इसके पहले भी जब सीएए एनआरसी को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपने जितने भी मुस्लिम एनजीओ से जमाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई, अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हमने जेलों को पहले भी अंग्रेजों के दौर में भी आबाद किया था, हम आज भी जेलों को आबाद करने की ताकत रखते हैं और हम रस्तों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात मैं आपको तो बताता चलूँ कि ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। लाखों एकड़ के अंदर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी है, लाखों एकड़ के अंदर रेलवेज के पास में है, कुछ बची कुछ 9 लाख समथिंग कुछ एकड़ है जो मुसलमानों के पास है। आखिर गवर्नमेंट के अंदर पेट में इतना दर्द क्यों है,